करीब कम 30 लाठी मारे होंगे। 30 लाठी बिल्कुल एकदम आए हैं और फटाफट 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 मार रहा हूँ कल मार रहा हूँ कल तू मार रहा हूँ कल सुने बताओ ठीक मार रहा हूँ कल तू हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं ब्रजेश कुमार उर्फ मोना, जो कि दबंग छवि के लोग हैं, शराब माफिया हैं, वीडियो बनाने का प्रयास किया। देखिए मोबाइल को ऐसे छीनते हैं और ये दशा कर दिए। और ये देख सकते हैं कि 15,000 रुपया होगा तो इसमें खर्चा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कीमती मोबाइल है तो ज्यादा पैसा इसमें। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर के पियर थाने के बाहर हम खड़े हैं और यहां से आपको आज एक नशे की कहानी सुनाने वाले हैं। नशा बिहार में ज्यादातर प्रतिबंधित है, शराबबंदी वाला राज्य है कहने को बिहार, और कई सारे नशे जो हैं उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन एक नशा जो कभी प्रतिबंधित नहीं हो सकता है वो है सत्ता का नशा, ताकत का नशा, शक्ति का नशा। और ऐसी एक कहानी जो है आज मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर दयाल पंचायत से सामने आई है, जहां एक मुखिया ने एक व्यक्ति को जो पहले चुनाव लड़ चुका है पंचायत का, उसको लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए बुरी तरीके से पीटा है और जानलेवा हमला किया है। आपके साथ रामपुर दयाल पंचायत के मुखिया ब्रजेश कुमार उर्फ मोना ने मारपीट की है। आपने पियर थाने में केस भी दर्ज करा दिया है। अपनी कहानी सुबह से क्या क्या हुआ आप अगर खुद ही बताएं। हमारे साथ धीरज कुमार है जी। मैं लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते आ रहा हूं और मुझे याद है कि 6 अगस्त 2018 को मैं अपने बंदरा प्रखंड में बीडीओ साहब को पहला आवेदन दिया था। उस समय से मैं निरंतर सत्ता के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ और मैं इसी क्रम में इस पूर्व में जैसे लगातार करते करते इस चुनाव में, पिछले पंचायती चुनाव में मैं चुनाव भी लड़ा था और जनता का सहयोग भी मिला था और मुझे दूसरा स्थान पंचायत में प्राप्त हुआ था। और इस हिसाब से भी मुझे विपक्ष में बोलने का अधिकार है कि मैं कोई भी गलत काम होगा तो मैं लगातार पंचायत में अनेक योजनाओं में, नाला टूट जाना, नाला 2 महीना नहीं होता है, नाला टूट जाना, हर प्रकार की योजना में भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया पे आप लगातार आवाज उठाते रहते हैं। जी, और अब जो ताजा मुद्दा है वो मनरेगा से जुड़ा हुआ है। जी, अभी मनरेगा से मुद्दा जुड़ा हुआ था और ये लोग चाह रहे हैं रोटावेटर से, ट्रैक्टर से, रात में जेसीबी से काम करके अब दिन में रोटावेटर से चला के काम कर रहे थे। हमने बस जाके, जब तक ट्रैक्टर जा रहा था, हमने बस जाके केवल इतना ही कहा कि भाई मजदूरों का हक मिलना चाहिए, जो वास्तविक मजदूर है उसको हक मिलना चाहिए। इसी क्रम में हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं ब्रजेश कुमार उर्फ मोना, जो कि दबंग छवि के लोग हैं, शराब माफिया हैं, ऐसे लोग पैसा में खर्चा करके सत्ता में आज किस प्रकार से जनता इन्हें चुनी है, जनता देखे कि इस प्रकार से मुखिया शराब माफिया जैसे दबंगता से आए हैं और बुरी तरह से जैसे हमको बोले कि आज तुमको हम मर्डर कर देते हैं, और पूरे हथियार के बल पर और आए हैं और पिस्टल दिखाते हुए एकदम चमकाते हुए आए हैं और जैसे सोचे हैं कि ऐसे सोझे करके चाकू निकाल के सोझे जो वार कर दिए हैं। वहां पर उनका और लोग सब भी था लेकिन कोई वार नहीं किया है और ये पंचायत का मुखिया उठे हैं और लाठी उठा के पूरा दे, आप हमको देख सकते हैं, हम तो खुलेआम देखा है, हम थाना पर आए हैं, खुद मुखिया ने हमला किया पूरा तरह से। और लोग कहता है तो बोलता है कि मुखिया बाहर गया हुआ, ऐसे है। हम वीडियो भी शेयर कर दें कि मुखिया कैसे कर रहा था, फेसबुक पे पोस्ट भी किया है, वही जी जी। तो हमने और अब देखिए कि इस प्रकार से मेरा देख लीजिए, देखिए ये पंचायत का मुखिया कहा, ये है मुखिया जी की दबंगई पूरी तरीके से। और ये जो निशान आपके शरीर पे अब पड़े हैं ये सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि आपने लोकतंत्र में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, गलत हो रहा था और उसके खिलाफ आपने बोलना चाहा। मतलब यहाँ बोलना नहीं दिया जाएगा। देखिए हम आज मुखिया से मिल जाएंगे तो यही होगा, सत्ता से जब मिल जाएंगे ना तो बहुत कुछ, हमको पैसा भी मिलेगा, हमको सब योजना भी मिलेगा और हमको कुछ नहीं होगा। अमूमन लगभग हर पंचायत में नहीं कहेंगे लेकिन अमूमन बहुत जगहों पर यही हाल होता है। लेकिन मैं सत्ता से समझौता नहीं करता हूं तो बराबर मार लाठी गाली खाता हूं। यही ये स्थिति है देश में। लगातार मैं शिकायत किया। इसके पहले भी आपके साथ कोई इस तरह की बात आती? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पहले भी हुआ करता था और ऐसे मतलब बीच में भी हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं बीच में भी दरवाजे पे पहुंचे हैं 2 आदमी के साथ और धमकी देके गए थे। हम उस समय कुछ नहीं बोले कि चलिए इनका मन है भाई, दबंग लोग हैं, कर देंगे। लेकिन हम इतने ही जानते हैं कि हो सकता है कि आगे चलकर विपक्ष में मौका मिल सकता है उनको रहने का। अगर गलत होता है तो विपक्ष का अधिकार है कि वह बोले। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। अगर जनता ने हमें चुना है विपक्ष के तौर पर तो ये बड़ी बात है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मतलब दुख हो रहा होगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। मैं गया था, मैंने किसी को एक शब्द गाली नहीं दी, किसी को बोला तक नहीं, मैं सोझे वापस आ रहा था और इस क्रम में मुखिया हमको बुरी तरह से पीटे हैं।
आपने वहाँ वीडियो वगैरह बनाया था? वीडियो बनाने का प्रयास किया। देखिए मोबाइल को ऐसे छीनते हैं और ये दशा कर दिए हैं। और देख सकते हैं कि 15,000 रुपया होगा तो इसमें खर्चा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कीमती मोबाइल है तो ज्यादा पैसा इसमें हजूर लग जाएगा। और ये दशा है कि इतना टॉर्चर हो गए हैं और ये दशा है। मोबाइल छीन के फेंके हैं, उसके बाद तुरंत हम कहें नहीं, अगर आप मारिएगा हमको, आप अगर मारते हैं हमको तो हमको वीडियो बनाने दीजिए। हम जैसे ही वीडियो बनाने का, हम 11 सेकंड का वीडियो रखे हैं जो कि हम शेयर किए हैं। जैसे ही हम वीडियो बनाते हैं तो देखिए कि सोटा को पीछे रखते हैं और ऐसे करते हैं हमको। बार बार वो मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहे थे और अगर वो कर रहे हैं तो वो मारते हुए वीडियो बनाने देते। कितना लाठी कितना सोटा खाए हैं बताइए? करीब कम 30 लाठी मारे होंगे। 30 लाठी? बिल्कुल एकदम आए हैं और फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए भगवान अब ये सब कहेगा, जो लाठी बरसाया है, मुखिया तो दबंग है ना भाई, तो कहेगा कि कितना लाठी सोटा मार लिए ओकरा, है ना। उसके बाद अगर आप दोबारा फिर बोलिएगा, भाई आपका काम है विपक्ष में है तो बोलिएगा, तो कहेगा कि भाई फिर भी नहीं सुधरा। सुधरिएगा क्या, बदलिएगा उनके हिसाब से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पंचायत के प्रति जिम्मेदारी है। बिल्कुल हम कहते हैं कि अगर हम मारे भी जाएंगे, हाल ही में शादी हुई है, अगर मारे भी जाएंगे तो सोचेंगे कि देश के, मतलब एक तरह से मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के, मैं देश के लिए शहीद हो गया हूं। और हमारी पंचायत में स्थिति देखिएगा, लगातार 2-2 हत्याएं हुई हैं, समझे। और स्थिति ये है, शहीद हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन आवाज जो गलत के खिलाफ, हमको 5 लोग आवे, पंचायत का ही 5 लोग आवे और बोले कि नहीं धीरज तुम गलत कर रहे हो। हम इन लोगों को बोलते हैं कि अगर जहां पे माटी नहीं है तो वहां पे माटी कहां से आएगा, ट्रैक्टर से ही आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि ट्रैक्टर से माटी मंगवा लीजिए और जो सच्चों वाला मजदूर है उनको दीजिए। लेकिन ऐसे ऐसे मजदूर हैं जो कोई तमिलनाडु रहते हैं, कोई असम रहते हैं, कोई मुंबई रहते हैं, वो पंचायत में नहीं रहते हैं, मतलब और सिर्फ कागज पे है, कागज पे ही काम चल रहा है। और मुखिया के बोलिएगा तो उनके पिता के नाम पर पोखरी पास होता है और फिर छोटका बेटा के नाम पर वही पोखरी पास हो जाता है। तो ये सब निजी लाभ है, सब निजी लाभ इन लोगों के द्वारा पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया सिस्टम को। पूरी तरह से व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी डीएम साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि आप आवेदन कीजिए और कार्रवाई होगी। मैंने पिछले ही, मतलब बस ऐसे 14 दिन पहले मैं 13 तारीख को आवेदन दिया था मनरेगा के खिलाफ। यही सबसे बड़ा जहर हो गया इन लोगों के लिए। जो मनरेगा का जो आवेदन दिया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, डीएम साहब से बात होकर दिया था मैंने, तो इसके लिए इन लोगों में ऐसा भावना था कि नहीं इसको मारेंगे। उनको लगता है, आवेदन दिया था? बिल्कुल बिल्कुल आवेदन दिया था मैंने। डीएम साहब से डायरेक्ट हमारी बात हुई थी, डीएम साहब से बात करके मैंने दिया था कि सर ऐसे ऐसे चल रहा है। लगातार डीडी से बात कर रहे हैं और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा से, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा से भी लगातार बात करते हैं। और हम बोलते हैं, एक दिन हमने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को बुलाया, आसिफ जी को बुलवाया और कहा कि यहाँ पे कम से कम 40 मजदूर काम कर रहे हैं और एक मजदूर हमको दिखा दिए, ये सब के सब कागज पे हैं, क्या ये विजुअल, क्या वो अदृश्य रूप से काम कर रहे हैं? हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। लेकिन ये व्यवस्था जो है, हमारे बिहार की व्यवस्था जो है या क्या है हमको नहीं पता, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, पिछले कई दिनों, मतलब कई महीनों से, जब से बिहार में सरकार बनी महागठबंधन की, लोकतंत्र में आवाज उठाना जुल्म हो गया है, मतलब गलत हो गया है। और सबसे ज्यादा इस वक्त कहा जा रहा है 2024 के लिए कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है। इसलिए बिहार से जो है विपक्षी एकता का कहीं ना कहीं नारा बुलंद किया जा रहा है और यहाँ पर पार्टियां जो है इकट्ठा हुई है। लेकिन यहाँ जो सरकार चल रही है उसमें ऐसी दशा है कि कोई भी जो विपक्ष में जाएगा, कुछ बोलेगा तो उसको मुखिया तक पीट दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतना दबंगई है ना कि जनता एक शब्द नहीं बोल सकती है। मैं जानता हूं अंतर्मन से एक एक व्यक्ति अंतर्मन से आत्मा की आवाज से पूछेगा और बोलेगा तो मुखिया के विरुद्ध बोलने की क्षमता किसी में नहीं है। और जो बोलेगा वह मार खाएगा, वह मारा जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, उसकी इस प्रकार की पोजीशन होगी। तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि एक नशे की कहानी आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं और ये कहानी आपने समझ ली कि सत्ता के नशे की कहानी है। किस तरीके से मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर दयाल पंचायत के मुखिया ने पिटाई कर दी धीरज कुमार की। पूरी कहानी आपने सुनी है। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें अपना बिहार के साथ। नमस्कार।